हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट उसमें डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड में रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट। प्रीवियस वाले वीडियोस में हम एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इवन एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल मैनर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे जो बेस है रिलेशनशिप का बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कि हम जानते हैं कोई इनबॉर्न स्किल नहीं है, ये प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट का जिसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी कॉम्प्लेक्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर। सक्सेसफुल होने के लिए एंटरप्रेन्योर को डायनेमिक रहना होता है और रिस्पॉन्सिबल होना होता है टू द होल एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप हार्डली सरवाइव करती है, जितनी भी सरकमस्टांसेस होती हैं ये फ्लोरिश होती है ओनली अंडर द हाई एनवायरनमेंट। ये एक पार्ट है आपके टोटल सिस्टम का। सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं जैसे कल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई आपकी, पॉलिटिकल सिस्टम हो गए, टेक्नोलॉजीज़ हो गई और आपके इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, कस्टम्स हो गए, लॉज हो गए, ये इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट, जिसमें टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कंपोज्ड होता है बहुत सारे फोर्सेस से। ये एक तरीके से क्या है, मिक्सचर है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का, जिसमें कंटेंट्स होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स और चेंजिंग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या एक तरीके से कॉम्बिनेशन है वेरियस डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का, विद इन विच एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फंक्शन। ठीक है, जिसको एंटरप्रेन्योर को फंक्शन करना होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू हैं आपके रिलेशनशिप के बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका अनसर्टेन एंड डायनेमिक। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है, उसका वर्क डायनेमिक इन नेचर है। ठीक है, और अनसर्टेन इन्वायरमेंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो इन्वायरमेंट में इंक्लूड्स होते हैं वो प्रेशर और कंट्रोल जो यूजुअली आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर फर्म के लिए। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विथ चेंजिंग कंडीशंस इन अ कंट्री। तो एंटरप्रेन्योर को क्या है, फेस करना पड़ता है इस तरीके के फैक्टर्स का जो कि अनकंट्रोलेबल इन नेचर होती हैं। जैसे कि मॉनसून है आ गया, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप सेल करने वाले हो गर्मी के लिए, अचानक से मौसम में गिरावट आ गई, बारिश होने लगी, तो सीज़न कैसा हुआ, रेनी सीज़न हो गया, अनकंट्रोलेबल फैक्टर आ गया। तो ये फेस किसको करना पड़ रहा है, एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जो 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 सर्टेन नहीं थी, जिसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं था। ये गर्मी के मौसम में बारिश हो गई तो ये तो अनसर्टेन हो गया, और या फिर कोई आसार ही नहीं है कि बारिश होगी, या फिर ऑल ऑफ अ सडन मैंने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसकी मार्केट में सेल करनी चाहिए, क्या हुआ, कुछ शुरू के 3 दिन वो बहुत अच्छे से उसने सेल किया, फिर बाद में क्या हुआ, उसके कंपटीशन में कुछ और आ गया मार्केट में, तो उसकी जो डिमांड है, ठीक है, वो कम हो गई। तो डिमांड कम हो गई तो सप्लाई भी कम ही होने लगेगी। तो उस कंडीशन में ये क्या हो गए, आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गए, यानी कि जो अनसर्टेन हो गए। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसमें क्या हो गया, इन्वायरमेंट में कंटेन होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्रिएट करते हैं चैलेंजेस को, प्रेशर्स को, रिस्क को,
अपॉर्चुनिटीज़ को और गेन्स को और थ्रेट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें नीड है एक रेशनल विजन की ऑन हिज पार्ट टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज चेंजिंग कंडीशंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका लिमिट्स टू प्लानिंग। इसमें क्या हो गया, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट का क्या है, एक वॉलेटाइल और जनरली अनप्रिडिक्टेबल है। इसका मतलब है कि कोई भी लिमिट्स नहीं होती प्लानिंग की। ठीक, ये स्टिमुलेट करता है एंटरप्रेन्योर को प्ले करने में एक लीडिंग रोल को ग्रोथ प्रोसेस में, एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ प्रोसेस में। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका इंट्रैक्शंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इसमें क्या हुआ, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ना सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होती है किसी भी एक सिंगल फैक्टर के द्वारा, बल्कि ये क्या है, आउटकम है इंट्रैक्शंस का, कॉम्बिनेशन का, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, जिसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपका कास्ट एंड रिलीजियस एफिलिएशन हो गया, अवेलेबिलिटी हो गई आपके सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ की, अचीवमेंट मोटिवेशन आ गई, टेक्निकल इन्वेंशंस और नॉलेज हो गया आपका, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, अचीवमेंट मोटिवेशन हो गया, कुछ आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हो गई और एजुकेशनल सिस्टम्स हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बॉर्न ऑफ इन्वायरमेंट। एंटरप्रेन्योर क्या है, ये प्रोडक्ट है आपके इन्वायरमेंट का। ठीक है, जिसमें क्वालिटीज़ जो हैं इनेट एट्रीब्यूट्स होती हैं जो ब्लॉसम करती हैं नेचुरली अगेंस्ट उन सभी ऑड्स के। एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स क्या है, ये बॉर्न ऑफ एनवायरनमेंट है इंडिविजुअल के, तो क्रिएट करती है रिस्पॉन्स पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, फिर आता है सिम्बायोटिक नेचर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये प्रैक्टिसेस जो होती है सोसाइटी में बहुत सारे वेरियस ग्रुप के साथ पीपल के, ये एक कोऑपरेटिव और रेसिप्रोकल एक्टिविटी है जिसमें एंटरप्रेन्योर अकेले सक्सेस नहीं पा सकता जब कि वो रियलाइज़ ना करे कि बेसिक सिम्बायोटिक नेचर क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये एक तरीके से इन एक्सट्रेसिवली इंटीग्रेटेड है टोटल लाइफ सिचुएशन और एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर आता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। एंटरप्रेन्योर और एनवायरनमेंट क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के। सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर के वर्क को, लेकिन एंटरप्रेन्योर शेप्स करता है एनवायरनमेंट का, मतलब एनवायरनमेंट को आकार देता है। इन्फ्लुएंस जो होती है एंटरप्रेन्योरल एक्ट की वो होती है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर, स्पेशली किस पर, ऑन द सोसाइटी पर। ठीक है, जो कि मेजर्ड की जा सकती है इजीली। ठीक, इन एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट में स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्रिएट करती है एक तरीके से अवेयरनेस टूवर्ड्स द प्रॉब्लम और उनके सल्यूशन के रिगार्डिंग। इसीलिए ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप फ्लॉरिश कर सकती है इन द राइट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक तरीके से ये एसेंशियल होती है किसी भी ग्रोथ के लिए। एक्सटर्नल डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है, ये रेगुलेट करता है आपके एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को, जो कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गई डेवलपमेंट में और एंटरप्रेन्योरशिप के। जो मॉडर्न बिजनेस है वो ट्रीट होता है एज एन ओपन सिस्टम। ठीक, जो अफेक्टेड होता है पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस के द्वारा। ठीक है ना, तो इसीलिए जो स्टडी है एनवायरनमेंट की वो एसेंशियल भी है ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की। जो इन्वायरमेंट है ये डायनेमिक इन नेचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वाले पॉइंट में, अनसर्टेन एंड डायनेमिक। तो क्या है, डायनेमिक इन नेचर है तो ये कीप्स ऑन चेंजिंग है, जो कि अफेक्ट करता है आपके डिफरेंट एंटरप्राइजेस को डिफरेंट वे में।
इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एक तरीके से डेटा इंफॉर्मेशन, जिससे अवेयर हो सकें आप फ्यूचर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। और ये क्रिएट करता है एक तरीके से राइट विजन, इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस को, इनकरेज करता है फ्री एयरिंग को, रिजोल्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट के। ये डेवलप है करता है एक सेंस ऑफ मिशन, जिसमें इम्प्रूव्स करते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर डिसीजंस जो गवर्न होते हैं आपके बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, जैसे कि आपकी मार्केट कंडीशंस आ गई, कंपटीटर का स्ट्रेंथ आ गया, सोशल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल आपकी कंसिड्रेशन आ गई। इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पोटेंशियली प्रत्येक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल डिसीजन एरिया को एंटरप्रेन्योर के। ये इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए बल्कि पूरी मार्केट नॉलेज के लिए भी, कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी चेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी अपने बिजनेस की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कुछ एस्पेक्ट जाने रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड एनवायरनमेंट, जो कि जानना हमारे लिए क्वाइट नेसेसरी था फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म और एज वेल एज फॉर द ग्रोथ ऑफ आर इकनॉमी ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ अभी एस्पेक्ट्स थे जो बहुत ज़रूरी थे जानने रिगार्डिंग इन द रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।